Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक रिश्ता हम अपने आप से कायम रखते हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे कि अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके साथ जो रिश्ते हमारे हैं उनके बारे में सोचते थे, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में हमने ये जाना कि सबसे सुदृढ़, सबसे मजबूत रिश्ता हमारा अपने आप से होना चाहिए। जब वो रिश्ता कायम हो गया तो बाकी रिश्तों में भी सौहार्द्रता और मधुरता नज़र आने लग सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को लेंगे उसी तरह से हम अपने आसपास जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी ले सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर रिश्ते को टटोला, चाहे वो घर में था या फिर बाहर। जब हम कर्म क्षेत्र में हैं, जब हम अपने ऑफिस में हैं, चाहे किसी भी तरह का हमारा काम है, हम एक परिवार की तरह वहाँ रहते हैं अगर, तो फिर रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे माइंडसेट पे, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं उसी ऑफिस में जहाँ हम काम कर रहे हैं, और किस तरह से कई बार हम अपने एंगर को या फिर जो हमें लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता ज़्यादा, उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। और क्या ये एंगर जस्टिफाइड होता है? कुछ और ऐसी ही बातें हैं, और किस तरह से अध्यात्म को शामिल करके, किस तरह इस पूरी बातचीत को अपने ऑफिस क्षेत्र में, अपने ऑफिस में भी शामिल करके हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, सचमुच एक नया रस आने लगता है जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया उसी हिसाब से मैं बाकी रिश्ते भी कायम कर रही होती हूँ। ऑफिस की बात की हमने, अगर पीछे मुड़कर देखें अपनी 3-4 जो हमने सीरीज़ में हमने बात की है, उसमें यही बात सामने आई कि परिवार की तरह अगर लेते हैं तो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर सिचुएशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ें, क्योंकि एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है एंगर, यानी कि गुस्सा, जो हम मान लेते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो कितना जस्टिफाइड होता है उस पर हम अभी आज बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक थोड़ा सा रिकैप करें और जानें कि किस तरह से वो जो सिचुएशंस थी उनको हमें डील करना है। हमने ईर्ष्या के विषय को देखा था कि जेलसी जब किसी को हमारे से हो जाए तो इट कैन क्रिएट अ वेरी वेरी बिग ऑब्स्टिकल फॉर मी इन माय वर्क प्लेस। क्योंकि एक व्यक्ति को भी अगर मुझसे वो ईर्ष्या हो जाए, वो सबको अगर चाहे तो, अगर वो बहुत ज़्यादा उस पर दृढ़ होकर कार्य करे तो वो चाहे तो सबको मेरे अगेंस्ट कर सकता है, बाय सेइंग all sorts of things, by spreading all kinds of information which may be true and in many cases which may not be true। और तब कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, जबकि कभी कभी ऐसा हो जाता कि हम एक तरफ और पूरा ऑफिस एक तरफ, तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना और कई बार काफ़ी समय तक मेंटेन रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता। तो उस समय पर अपने ऊपर विश्वास, यही हमें इस परिस्थिति से लेकर जा सकता है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने ये सारा फैलाया उसके अंदर तो कोई डर है, तो उन्होंने इसलिए अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, मेरी पोजीशन को नीचे गिराने के लिए मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाई, ये सोचकर कि ऐसा फैलाने से उनकी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। तो उस डर से, उस भयभीत व्यक्ति पर गुस्सा न करके हम रहम की भावना, कंपैशन की फीलिंग रखते, और बाकी जो लोग हैं उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो असर तो करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगे। सो आई कीप माई पॉजिटिव थॉट्स फॉर ऑल ऑफ देम, अगेन विद दैट सेम बिलीफ कि नोबडी इज़ रॉन्ग। एंड अनदर थिंग इज, आपने कहा था कि एक्सप्लेनेशन नहीं देने की ज़रूरत किसी को, तो फिर देन आई डोंट नीड टू प्रूव ना। अगर मुझे भी डर लगे तो फिर मैं अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं सारे ही अगेंस्ट ना हो जाए। इट्स अ लिटिल फेज जो आएगा बीच में। अगर हम अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अर्थात खुद नहीं डरे और दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखे, तो वेरी सून, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, वेरी सून द ट्रुथ विल ऑल बी रिवील्ड। सत्य अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन उस समय के अंदर अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो हम ही नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो किसी को सिद्ध नहीं करना, अपनी बात पर जिद नहीं करना, बस अपने स्वमान में रहना, तो बात आएगी
और बात चली जाएगी और सच हिलेगा डुलेगा लेकिन कभी भी डूबेगा नहीं। तो उस विश्वास के साथ अपनी सत्यता की नाव पर रहे। और कई बार जब हम कहते हैं कि वैल्यूज़ को हमें आज अपने कॉर्पोरेट लाइफ में वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, तो ये भी आपका डिसीजन होगा। तो आप अगेन थॉट डेस्टिनी, तो अगर बिलीफ ये है कि मुझे वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, डिसऑनेस्टी पर चलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, लेकिन उनके कारण व्हाटएवर, ये तो हम अपने आप को मतलब वो क्या कहते हैं प्ली दे देते हैं, जस्टिफिकेशन है हमारे पास। लेकिन अगर ये हमारी बिलीफ है तो सो विल बी माई थिंकिंग, तो मेरा कर्म भी ऐसा होगा और उसका रिजल्ट भी वैसा होगा। और उस डेस्टिनी में फिर खुशी का कहीं ना कहीं कमी तो डेफिनेटली होगी। तो अपने आप चॉइस कीजिए, चॉइस इज ऑलवेज माइन। तो आई हैव टू चूज, आई हैव टू डिसाइड, बट देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो फिर जो रिटर्न में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मटीरियलिस्टिकली हो सकता है कि बहुत प्रोग्रेशन हो, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेशन है या रिग्रेशन है। बॉटम लाइन कम्स डाउन टू आई एम माय ओन मास्टर एक्चुअली, मैं जैसा करूँगा वो कर सकता हूँ। तो अपने जीवन को अपने प्रिंसिपल्स पर चलाएं, ना कि यू नो समटाइम्स वी से मेजॉरिटी इज डूइंग दिस, बट इट डज नॉट मीन कि मेजॉरिटी जो कर रहे हैं वो राइट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज वर्तमान समय की मेजॉरिटी जो कर रहे हैं वो राइट है। नहीं, मुझे राइट क्या फील होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट फिर मुझे झेलना है, वो मेरी डेस्टिनी है। सबकी डेस्टिनी अपनी अपनी होगी। वंडरफुल सिस्टर शिवानी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमने घर में भी उठाया था, वो बाहर निकलते तो और ज़्यादा हो जाता क्योंकि हम उसे जस्टिफाई करने लगते हैं, वो है एंगर। ख़ास कर देखा गया है कि बिना गुस्से के कोई काम नहीं करता। जब तक कि मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगा तब तक कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा, और मुझे अपना एक ऑरा क्रिएट करके रखना है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ या मैं काम करवा के ही बात मानता हूँ। ये जस्टिफाइड है क्या? इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकती है? इसमें दो बिलीफ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं। एक है कि अगर मैं इस तरह का एक ऑरा क्रिएट करके रखता हूँ, ये बहुत गुस्से वाले हैं, मीनिंग आई क्रिएट एन ऑरा विच सेज टच मी नॉट, डोंट कम नियर मी, यू नो आई एम लाइक दिस एंड आप सब मेरे से थोड़ा सा दूर रहिए, मेरे नज़दीक नहीं आइए। क्यों? क्योंकि मैं फील करता हूँ कि इस तरह का एक इमेज क्रिएट करने से लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फियर और रिस्पेक्ट को मिक्स कर दिया कि जहाँ फियर होगा तो रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि हम में ये लगता है कि जो डर कर चलेंगे, अच्छा ये आ रहे हैं, इनसे डर कर रहना, इनके सामने कुछ नहीं बोलना है, इनके आगे कुछ नहीं बोलना है, वी फील दैट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन रिस्पेक्ट इज़ लव, और लव एंड फियर can't go together. तो ये रिस्पेक्ट आपको लगेगा कि ये रिस्पेक्ट है, बट दिस इज़ ओनली फियर, ये तो डर है। और एक लीडर वो होगा जिससे लोग मिलना चाहें, जिसके लोग नज़दीक आना चाहें, ना कि जिससे लोग दूर भागना चाहें। तो अगर हम ज़बरदस्ती अपने अराउंड एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपने से दूर फेंक रहे हैं, वी आर रिपेलिंग देम, दे विल मूव अवे। ये रिस्पेक्ट नहीं है। जूनियर्स मेरे सामने कुछ नहीं बोले, मेरी हर बात को माने, जो मैंने कह दिया वो ही राइट है, this is not respect. Respect would be कि they should be able to say everything that they think about. उनके माइंड में छोटी सी भी बात आए and they would want to share it with us. That is respect. तब वो bonding है। तो वो एक energy field अपने around नहीं create करें, क्योंकि this is fear. ये respect है। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है कि अगर हम किसी भी ट्रेनिंग में भी देखते हैं, जब मैनेजमेंट की बात हो रही होती है, तो ये कहा जाता है कि ठीक है, बी ओपन। आज के सिनेरियो में भी देखें, बी ओपन, लेट देम बी योर फ्रेंड्स, लेट देम कम नियर यू, बट देन कीप अ डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस ज़रूर दे के रखिए आप कि आप ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि आपको काम करवाना है। ये कहाँ तक सही है? कितनी दूरी तक हम उनके साथ, अगर हम परिवार की बात मान रहे हैं तो परिवार में रिश्तों में कोई भी दूरी नहीं रहती, कोई दूरी नहीं होगी, कोई दूरी नहीं हो सकती है। एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जितना नज़दीक का होगा, उतना ही वो बच्चे उल्टा पेरेंट की बात मानेंगे, पेरेंट को ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, वो मानना चाहेंगे। सेम विल हैपन इन द ऑफिस।
जितना वो मेरे नज़दीक होंगे, जितना वो बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, जितना वो अपनी हर आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकेंगे और हम भी उस आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे, उस आइडिया को अप्लाई भी करेंगे, तो उतना ही वो मेरी हर कही हुई बात आई को थिंक कहीं ना कहीं मानना उस पे चाहिए। ट्रस्ट होने लग जाएगी, ट्रस्ट होने लग बहुत ज़्यादा जाएगा। ट्रस्ट हो जाएगी जब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो वो ट्रस्ट, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड में भी हमने यही किया था। एब्सोल्युटली। और पेरेंट चाइल्ड में ट्रस्ट क्यों बिल्डअप होता है? क्योंकि चाइल्ड को ये पता होता है कि पेरेंट हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, इवन इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इवन इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक बच्चे को अंदर ये ज़रूर पता होता है कि पेरेंट कभी भी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर एक पेरेंट चाहे भी तो भी वो नहीं सोच सकता है। कैन द सेम थिंग हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर? कि जूनियर जो है उसके अंदर इतना फेथ हो कि ये जो मेरे टॉप लेवल पर है, जिनको मुझे आंसरेबल हूँ, वो कभी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। लेकिन आज के इस वक्त में हम कहीं भी मतलब अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ तो मुझे कहीं कोई ऐसा ऑफिस या कोई ऐसा नहीं नज़र आता। तो ये तो हमें क्रिएट करना ना। इनफैक्ट इट बिकम्स ईजियर, यू नो, वंस वी से कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेरे संपर्क में है तो हमारा कोई कनेक्शन तो है ही। एब्सोल्युटली। तो उसको हम बेहतर ही क्यों ना करें, हम क्यों उनके बारे में नेगेटिव सोच के एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो, क्योंकि See, तभी once तो you आपको, understand, हाँ, तभी तो आपको फील होगा ना कि आप एक परिवार में हैं। जब आप वो सेम तरह से वर्क करेंगे, वो सिर्फ एक, सी टुडे व्हाट हैज हैपेंड, पीपल इन द इंडस्ट्री आर सेइंग कि यू नो वर्क कल्चर बहुत हेल्दी होना चाहिए, तो यू नो कोई हायरार्की नहीं होगी। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, बाह्य चीज़ों में परिवर्तन कर दिया। हमें सर मत बुलाइए, नाम से बुलाओ। हमें नाम से बुलाइए, कोई अलग अलग कैबिन्स नहीं हैं, सभी आसपास इकट्ठे बैठे हुए। बाह्य चीज़ें करने से नहीं होगा ये, दिस हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड। अभी क्या हो रहा है, बाह्य चीज़ें तो परिवर्तन कर दी, लेकिन इंटरनली आई एम द बॉस, you better remember that. It won't work. Internally, if I can say we are family, there is no boss, then it will work. The other person can continue calling you sir if you want to. They can continue calling you sir and still feel that you are family. In fact, we always call our mom only. Yeah, We you're never not calling her by name. आप कभी अपने माता पिता को नाम से नहीं बुलाते, लेकिन संबंध कैसा? तो क्या बुलाते हैं, डोर पर क्या लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने बॉडी कॉन्शियसनेस, अगेन तो बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण हमने सारी बाहर की चीज़ों को परिवर्तन कर दिया, अंदर जैसे थे वैसे ही हैं। और क्योंकि जैसे थे वैसे हैं, तो जो रिज़ल्ट है वो भी जैसी थी वैसे ही हो गया। तो इंटरनली वो जो परिवर्तन आएगा, तो अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा भी उस जूनियर और सीनियर के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि साथ वाले को, एंड दिस कैन हैपन बिटवीन कलीग्स ऑल्सो, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू पीपल, क्योंकि एक विश्वास है कि आप मेरे लिए गलत कभी नहीं सोच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मुझे आपकी बात उस समय ठीक भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो करना चाहूँगा, नॉट क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हैं, मैं दिल से उसको फॉलो करना चाहूँगा, क्योंकि संपूर्ण विश्वास है कि आप जो कहते हैं उसमें मेरा भला ज़रूर समाया हुआ होता है। तो ऑर्डर देने की बात कहाँ आएगी? ऑर्डर क्यों देना पड़ेगा आपको? ऑर्डर देंगे तो मुझे ज़बरदस्ती फॉलो करना पड़ेगा। और इस विश्वास से अगर हम काम करेंगे, नो ऑर्डरिंग, नो इंस्ट्रक्शन, इट विल जस्ट फ्लो, वर्क विल जस्ट फ्लो लाइक इट फ्लोज एट होम। घर पे कौन ऑर्डर करता है एक दूसरे को? जिम्मेवारी समझकर एक दूसरे का रिगार्ड रख के हम काम It's करते actually very beautiful, you know. It makes me feel so good कि जो भी मेरे बॉस है या मेरे मुझसे बड़े हैं, वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते. Even if I'm not liking what he's saying, I should do it. I will do it. हाँ, I will do it actually. Yeah. You know, it leaves you with a very good feeling, and we are आपको all बहुत looking for हल्का, care. yes, and आपको वो बहुत हल्का रखेगा। When you know, अच्छा नॉर्मली क्या होता है ऑफिस कल्चर में, आप बहुत इनसिक्योर है क्योंकि आप अकेले हैं, आपको ही अपनी पोजीशन को संभाल के चलना कोई है, और नहीं है मेरा care करने वो वाला। सारी इंटरनल पॉलिटिक्स में आपको ही अपने आप को बचा कर चलना है। लेकिन जब आप इस तरह के संबंध बनाते हैं जहाँ आपके साथ हैं लोग, people care for you, people are there for you at every step, you're not alone, you're together in a family, you are without fear, and then you go to work without any fear, तब you love your work, fear Wow, and that love. looks very nice. हाँ. बस इसे शिवानी, is it possible to achieve? Again, Everything. यहाँ से बाहर निकलते ही वो questions शुरू हो जाते हैं. अभी तक हम घर पर थे तो घर पे तो फिर भी लग रहा था कि किया जा सकता है, लेकिन I can now say it with my experience that it can be. Again, you'll have to show me the path. It can be, see, it's very simple.
अगेन ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पे ज़्यादा सोच लें, एक बार समझ ले, लेकिन उसके बाद करके ज़रूर देखें। कई बार क्या होता है, सोचने और समझने की स्टेज तक उसको रोक देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी के प्रभाव में जब आते हैं तो हम वो जो सुनी हुई बात थी उसको लगता है देखा कहाँ काम करती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट वोंट वर्क। आज के सिनारियो में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उसको करके देखें, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव कर्म का रिजल्ट नेगेटिव हो, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिविटी देते जाइए। रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इज लव एंड एनर्जी इज पावर। हम पावर एक्सचेंज कर रहे हैं सारा दिन एक दूसरे के साथ, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, पावर वी थॉट वाज मेंट टू बी कि आई एम ओवर यू, दैट इज पावर, आप मेरे से जूनियर हैं। लेकिन पावर इज एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या, कि मैं आपको पावर दूं, रादर देन आई बिकम पावरफुल ओवर यू, आई गिव यू सो मच पावर that you get empowered। सशक्तिकरण, दूसरे को भी शक्तिशाली बना दे, लेकिन उसके लिए खुद बहुत शक्तिशाली हाँ, होना तो खुद पड़ेगा। भी हम ये कहें कि हम शक्तिशाली ही हैं, Absolutely। और आप भी शक्तिशाली बने। राइट, तो उसके लिए हम वो पावर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं जब हम अपने अंदर वो शक्तियों को भरते हैं। तो निराकार परमात्मा हमें छोटी छोटी बातें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अन्य आत्माएं जिनके साथ हम कर्म क्षेत्र पर या परिवार में भी आते हैं, उनको हम शक्तिशाली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए शुभ भावना, जिसको हम कहें गुड विशेस। जब हम शुभ भावना, गुड विशेस किसी के लिए रखते हैं, वो इतना हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। एंड वो गुड विशेस जब आप तक ट्रैवल करेंगी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, क्योंकि गुड विशेस मतलब पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को ट्रिगर कर देंगे, जागृत कर देंगे। आई कैन फील इट, यस, है ना। तो इवन इफ यू हैव अ लिटिल डाउट कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ ये काम या नहीं कर सकता, मेरे को नहीं लगता मेरे से होगा, यू नो, व्हाटएवर, कुछ भी करने, वो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी दूसरी आत्मा से, वो आपकी पॉजिटिविटी को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो हर आत्मा के प्रति जिसके भी हम कांटेक्ट में आते, शुभ भावना, चाहे वो कुछ भी करे, हमारी शुभ भावना की जो क्वालिटी स्टॉक है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। देते जाएं, देते जाएं, दुआएं जिसको बोलते हैं, हर एक को देते जाएं। और दूसरा है ट्रस्ट, जब हमने कहा विश्वास, विश्वास करने के वो लायक बने नहीं, हम उन पर विश्वास करें। विश्वास एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसमिट होगी आप तक, और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगी। आपको अगर कोई डाउट भी था अपने ऊपर, आप अगर डिसऑनेस्ट रास्ते पे चलने की सोच भी रहे थे, तो वो विश्वास की शक्ति जब आप तक पहुंचेगी तो वो आपकी नेगेटिविटी को सबमर्ज कर देगी और आपकी पॉजिटिविटी को इमर्ज करेगी। एंड छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम कंसल्ट करें उनको, आपको क्या लगता है ये काम कैसे करना चाहिए, इवन इफ मुझे पता है कि वो कैसे करना है, लेकिन ये जो एक थॉट है, नहीं मेरा वाला ही ठीक है, इनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, इनको क्या आता है, ये तो अभी नए नए आए हैं। नहीं, वो नए आए हैं, लेकिन अगर हम उनसे राय ले लेते हैं, उनसे आइडिया पूछते हैं, तो उससे क्या होगा, हम उनकी कैपेसिटी नए आइडियाज़ क्रिएट करने की उसको ट्रिगर करते हैं। कि हमें ये थॉट लेकर ही करना चाहिए कि हो सकता है उनका थॉट अच्छा हो और मैं इम्प्लीमेंट करूँ। होता कई बार क्या है कि उनको खुश करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए मैं उनकी ओपिनियन तो ले लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ही बेस्ट है। नहीं, दैट एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट भी मैंने देखा है कई बार हमारे पास आता है। वो तभी होगा अगर आप बॉडी कॉन्शियस लेवल पर वर्क कर रहे हैं। अगेन, जब आपके थॉट्स और वर्ड्स में इंटेग्रिटी नहीं है, कि आप अंदर से सोच रहे हैं कि आपको नहीं आता और बाहर से पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जहाँ वो इंटेग्रिटी होगी तो आप जो सामने वाला आइडिया देगा आप उसको स्वीकार करेंगे और आप उसके अंदर ये विशेषता को ट्रिगर करेंगे नया सोचने की, यू नो, क्योंकि जैसे ही कोई हमें पूछता है आपको क्या लगता है, इस पर आपका क्या थॉट है, तो अगर उसने नहीं भी सोचा होता उस बात के बारे में, क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे पैरामीटर से बाहर की बात है, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्रिएटिविटी, आप उसकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी एम्पावरमेंट बन जाती है सामने वाले के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना, जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर सामने वाले ने गलती कर दी, उसको ये एहसास भी दिलाना, नहीं, उससे अपनी रिस्पेक्ट को विड्रॉ नहीं कर देना।
मतलब हमने रिस्पेक्ट तो की, आपको रिस्पेक्ट करते रहे जब तक आप ठीक कर रहे थे, लेकिन जब आपने गलती कर दी तो हम आपसे वो रिस्पेक्ट को विड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअली उस समय आपको सपोर्ट चाहिए। अगर हम आपको उस समय रिस्पेक्ट देते रहते हैं तो आपने जो गलती की उसकी आप जो गिल्ट थी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उस समय आपसे रिस्पेक्ट विड्रॉ कर ली तो आपके अंदर जो गिल्ट की फीलिंग है वो एम्पावर हो जाती है। तो रिस्पेक्ट इज़ फॉर द सोल, नॉट फॉर द जॉब, नॉट फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग। तो अगर गलती भी हो जाए तो वो रिस्पेक्ट को विड्रॉ नहीं करें, क्योंकि उस समय आप डिसएम्पावर कर देंगे। उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद थोड़ा सा और सबसे ज़्यादा उससे ले लिया जाता है उस वक्त। एब्सोल्युटली उस, और ये हमेशा हर जगह होता है, घर में भी होता है। ये बच्चे से छोटी सी गलती हो जाए, पेरेंट्स विल जस्ट विड्रॉ दैट रिस्पेक्ट, एंड तब वो गिल्ट ऑलरेडी है और वो उस समय और ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय जो हम डिसएम्पावर करते हैं ये उस आत्मा के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। सो कंटिन्यू रिस्पेक्ट अनकंडीशनली, कीप गिविंग दैट, और कंपैशन, इट्स अ सोल, वी आर सोल्स वर्किंग टुगेदर। तो हर एक के पेन में, सफरिंग में उनके साथ, बट नॉट टेक द पेन कि हम खुद ही, हाँ, डिटैच्ड होंगे तभी तो वो पावर ट्रांसमिट कर सकेंगे। We've been now hearing about anger management, workshops, stress management, हर तरह के वर्कशॉप्स, किसी भी तरह का नाम लिया जाए, मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, हर लेवल पे वर्कशॉप्स हो रहे हैं। स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स। इतना काम किया जाने के बावजूद, तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें उस जिस सिनेरियो को हम देख रहे हैं, जो जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे पहुँचा पाएगी? एब्सोल्युटली। अभी तक जो आपने कहा, जो वर्कशॉप्स हम करते हैं वो क्यों हमें वो रिजल्ट नहीं देती हैं जो देनी चाहिए। रिजल्ट तो वो देती है, लेकिन जिस लेवल पर हमें रिजल्ट चाहिए हाँ। वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो वर्कशॉप्स हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा तो बाह्य चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बोलना, कैसे करना, कैसे एक दूसरे को अब अप्रिशिएट करना। तो वी विल से गो एंड पैट देयर बैक, गो एंड से अ गुड वर्ड। व्हाट वी आर नॉट वर्किंग ऑन, गो एंड क्रिएट गुड थॉट्स। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन जब एक वर्कशॉप में आ जाता है या जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है तो वो थॉट लेवल पर वर्क करता है। अभी तक हम वर्ड और बिहेवियर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। तो वर्ड और बिहेवियर लेवल चेंज नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी चेंज है कि आज हमारी ट्रेनिंग हुई, 2 दिन 3 दिन हम कर सके। कहाँ भी जाता है, गुस्सा आए तो आप 10 तक गिनिए, हाँ, और see? आप कह क्या रहे हैं? पानी पीजिए। हाँ, पानी पी लीजिए, लेकिन अगेन एंगर तो रहा मेरे साथ। तो फिर हम 10 तक बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं गिन पाते हैं, क्योंकि फिर हम कहते नहीं वो इतनी ज़ोर से आ गया, बिकॉज हमने सीड को नहीं चेंज किया। हम वृक्ष को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्तों को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वोंट हैपन टिल आई चेंज द सीड। तो ट्रेनिंग या वर्कशॉप में इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को ऐड करना पड़ेगा कि जो परिवर्तन चाहिए वो थॉट लेवल पर चाहिए, वो कॉन्शियसनेस की लेवल पर चाहिए कि अंदर से ही मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा सोचने का तरीका, वो पूरा परिवर्तन हो जाए। व्यवहार तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। उसको चेंज करने के लिए जो पावर चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेशन। कि कैसे हम हर रोज़ अपने साथ समय निकालें, बैठें, अपने आप को चार्ज करें, क्योंकि ये बैटरी चार्ज होगी तब तो औरों को वो पावर देगी। सारे डिस्चार्ज होंगे तो एक दूसरे को एम्पावर कैसे करेंगे? सारे डिसएम्पावर्ड हैं, और सारे डिसएम्पावर्ड जब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो देयर आर सो मेनी क्लैशेस। तो हर रोज़ अपने साथ 10 मिनट्स, इवन इफ़ यू आर वेरी बिजी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. Even if you don't want to do it as a part of the self, it's a part of the job, because that will make you a very good leader. Not leader in terms of role, लेकिन in terms of your activity. That is what it will do. तो हर रोज़ 10 मिनट अपने आप निकालें, अपने आप को empower करें, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे संबंध जोड़, उन पावर्स को ले। सोल कॉन्शियसनेस, वो अभ्यास इतना अच्छी तरह से कर लें कि जब आप ऑफिस में घुसें तो आपको डेजिग्नेशंस, नाम नहीं दिखाई दे, लेकिन आपको आत्मा दिखाई दे हर एक। और जब आत्मा दिखाई दे तो आत्मा की विशेषता दिखाई दे। आत्मा दिखाई दे तो स्नेह अपने आप उस तक ट्रांसमिट हो। प्यार देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। विश्वास करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। ऑफिसेज में हम ये कर सकते हैं कि हर 1 घंटे के बाद जो 1 मिनट साइलेंस, इफ़ यू डू दैट इन द ऑफिस, it will create wonders. इतना टर्मोइल है, ट्रैफिक जैम
सारा दिन हो रहा है, हर 1 घंटे के बाद अगर कोई सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करे और 1 मिनट के लिए आप इंट्रोस्पेक्ट करें, डिटैच हो जाएं, रेस्ट दे दें इसको, यू विल रिचार्ज एंड आपका पूरा ऑफिस का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ करके देखने की चीज़ है, इट्स पॉसिबल। अगेन एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि घर घर है, ऑफिस ऑफिस है, उसके बीच का जो दूरी है वो हम कई बार मेंटेन नहीं कर पाते, तो कितना ज़रूरी है उसे मेंटेन करना या नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली जब अंदर चार्ज्ड है सारा दिन तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ जो वो रोल प्ले कर रही हूँ। जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, जब मैं घर आ रही हूँ तब भी स्टेबल हूँ, और जब मैं इंटरनली स्टेबल हूँ घर पे, तो अगर कोई ऑफिस की बात उस समय आ जाती है मेरे पास, कोई फ़ोन कॉल आ जाता है या कोई काम आ जाता है, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट विल नॉट डिस्टर्ब। वो स्टेबिलिटी जब आती है तो हम घर को संभालते हुए भी ऑफिस की एक आधी बात को सॉर्ट आउट करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इट्स माय लाइफ, यू नो। सोल कॉन्शियसनेस मीन्स कंप्लीशन। आइडेंटिटीज अभी तक सेपरेट थी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सेपरेट आइडेंटिटीज थी, तो उनको मैच करके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक आइडेंटिटी है जो इतने सारे रोल्स प्ले कर रही है, बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि एक आइडेंटिटी एक टाइम पे बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकती है इंटरनली बिना डिस्टर्ब हुए। एक साथ काफ़ी कुछ निभाया जा सकता है। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। सिस्टर शिवानी, ये पूरी बातचीत जो रही बहुत कुछ समझ में आया, एक नए परिप्रेक्ष्य में हमने देखा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जब मैं ऑफिस में होती हूँ वहाँ पर भी अगर मुझे ये लगे कि हर कोई जो मेरे साथ काम कर रहा है, चाहे वो मेरा सबॉर्डिनेट है या फिर मेरा बॉस, वो मेरी केयर कर रहा है, तो पूरा का पूरा एटीट्यूड मेरा बदल जाएगा। क्योंकि मेरा जो अकेलापन है, जो मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ जब मैं ऑफिस में होती हूँ, वो कहीं ख़त्म हो जाता है। और हर कोई मुझे काट रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है, ये परिप्रेक्ष्य, ये नज़रिया बदल जाता है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अभी बहुत कुछ बातें बाकी करनी है। जीवन के कई और एस्पेक्ट्स को हमने देखना है, मिलकर देखेंगे और फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।